नाज़रीन इकराम, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंजुमन ताजरान हजीरा के सदर मोहतरम चाचा अल्ताफ़ साहब, जो आज आल आज़ाद कश्मीर अंजुमन ताजरान की जानब से जो एहतजाज शटर डाउन पहिया जाम की कॉल दी थी, उसी हवाले से आज हजीरा में मौजूद हूँ और मेरे साथ चाचा अल्ताफ़ साहब भी मौजूद हैं। मैं बात करूँगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज मैं देख रहा हूँ पूरे आज़ाद के बिलखसूस पुंछ डिवीज़न में मुकम्मल तौर पर पहिया जाम रहा, शटर डाउन रहा। कोई ऐसी दुकान मुझे खुली हुई नहीं मिली। कामयाब हड़ताल थी, लेकिन बेहिस्सी में देख रहा हूँ कि कोई मुंतखब रहनुमा इस कॉल में यहाँ मौजूद नहीं था, बल्दियाती नुमाइंदा मौजूद नहीं था, कोई MLA यहाँ जो मुंतखब आपके वोट लेके मुंतखब होते हैं वो यहाँ इस एहतजाज में मौजूद नहीं थे। क्या उनके लिए ये महंगाई नहीं है? क्या उनके लिए बिजली के बिलात ज़्यादा नहीं है? क्या उनके लिए आटे का इशू नहीं है? उनके लिए गैस की जो कीमतें हैं वो नहीं हैं? क्या आखिर है क्या इशू? सिर्फ आवाम सड़कों पे होती है, ताजरान सड़कों पे होते हैं, गरीब लोग इस गर्मी में, जबकि 35 से ऊपर दर्जा हरारत है और लोग धूप में यहाँ दिन भर खड़े रहे अपना कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल करके। बहुत शुक्रिया लतीफ़ अवान साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमेशा हमारी आवाज़ बने। आप जो आपने सवाल किया है, असल में वो जो लोग हैं हमारे, जो हमारे नुमाइंदे बनते हैं, उनका यह है कि उन लोगों का ये होता है कि हम पैसे दे के इलेक्शन जीतते हैं, हम घर घर के अंदर जाके पैसे देते हैं, काला पाइप देते हैं। तो जो असल में जो असल नुमाइंदे होते हैं, जो किसी को पैसा नहीं देते हैं, जो आवाम का दुख दर्द समझने वाले होते हैं, तो वो कभी इलेक्शन भी नहीं जीतते हैं। इसलिए कि आज दौर एक ऐसा है, मैंने यहाँ बात करते हुए कहा कि अभी हालिया दिनों में इलेक्शन हुए तो मेरी जो यूनियन काउंसिल फगवाटी है उसमें 9 वार्डें थी, 7 वार्डों से मैं इलेक्शन जीता हूँ और 2 वार्डें जो है ना मेरी मैं इलेक्शन आ रहा हूँ। एक जो है वो कस है और एक बेला है। 2 वार्डों से इलेक्शन जीतने वाला कैंडिडेट इलेक्शन जीता है और 7 वार्डों से इलेक्शन जीतने वाला कैंडिडेट इलेक्शन आ रहा है। अभी यह है ना कि एक बड़ा सवाल है, अब ना समझ इस बात की, लोग तो वोट उस वक्त दे देते हैं, लेकिन बेइसी का आलम यह है कि आज इतने दिनों से एहतजाज है, 1.5 माह के से तकरीबन धरने जा रही हैं हमारे। 1.5 माह के अंदर जो है ना धरनों के अंदर हमारा कोई एक किसी भी जमात का कोई कैंडिडेट या कोई नुमाइंदा या कोई वज़ीर, कोई मशीर या कोई हुकूमती कोई नुमाइंदा वो हमारे पास नहीं आया। अब यह है कि हमारा एहतजाज तो इस वक्त है इनके ख़िलाफ़ है, इन्हीं के ख़िलाफ़ हमारा तो एहतजाज है कि कल तो आपने लोगों से वोट लिए, घर घर जाके वोट मांग रहे थे, आज शर्माते क्यों हैं ये? आप तो इलेक्शन जीते हुए अवामी नुमाइंदे हैं, अवामी नुमाइंदे कहलाते हैं, लेकिन अवाम के अंदर जाते हुए इनको शर्म आती है। इस अवाम की बात करते हुए, अवाम की बात करते हुए, अवाम के सामने जाते हुए, इसलिए कि एक स्टेशन पर डाका डाल के अगर कोई बंदा वोट डाल ले तो मेरे भाई वो क्या होता है कि फिर वो शर्मिंदा होता है उस अपने किए ऊपर भी। अभी वो नहीं आ सकते हैं, कोई एक बंदा, कोई एक मेंबर नहीं आता। हम छोटी सी उम्र से, जब से आपके साथ ही मेरा ताल्लुक है, तब से आप मुझे रोडों पर देख रहे हैं, लोगों की बात कर रहा हूँ। क्या मैं इसका क्रेडिट तो मैं अल्लाह के यहाँ से लेता हूँ, लोग क्या क्रेडिट दे सकते हैं इसका? या इसकी कोई तनख्वाह तो हमारी है नहीं है। इसलिए वो नुमाइंदे हमारे नुमाइंदे ही नहीं हैं। अवाम ने उनको बिल्कुल कंडम की मोहर लगा के भेज दिया है और इंशाल्लाह फिर इलेक्शन होंगे, ये फिर अवाम के सामने आएंगे तो इंशाल्लाह जहाँ जहाँ भी जाएंगे बड़े खूबसूरत हार लेके लोग इनके लिए खड़े होंगे। आज पहिया जाम था, शटर डाउन था और ये पूरे पुंछ डिवीज़न में कामयाब एहतजाज था, लेकिन अगर आपके मुतालबात जो आपने रखे हैं नहीं पूरे होते तो अगला लाएअमल क्या होगा? लतीफ़ अवान साहब, इंशाल्लाह बफौल ताला ईद के बाद हमारा ग्रैंड इजलास है पूरी पुंछ डिवीज़न का। मैं आल आज़ाद कश्मीर अंजुमन ताजरान का निगरान आला भी हूँ, यहाँ सदर हूँ अजीरा का, और आल आज़ाद कश्मीर अंजुमन जो है ना वो इस पर अभी तो ये तो पुंछ डिवीज़न था, अभी हमारा दायरा बढ़ रहा है और इंशाल्लाह बफौल ताला पूरे कश्मीर के अंदर एहतजाज होंगे। ये ईद के फ़ौरन बाद हमारा ग्रैंड इजलास होगा, उसमें हम अपना लाएअमल देंगे। अगला वो अमल इंशाल्लाह बड़ा खौफनाक होगा और पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारे मुतालबा पूरे नहीं होते। बिजली के बिलात में जो ज़्यादती हो रही है, बिजली का बिल अगर आप पढ़ें, अनपढ़ा बंदा तो उसको तो पता नहीं है कि इसमें किस किस्म के टैक्स लगे हुए हैं, जो देने के मुतम्मल ही कोई बंदा नहीं है। बिजली के बिलात जब जून आता है तो ये नित नए कहानियाँ बना के इतना खौफनाक बिल, गरीबों का खून चूसते हैं। ये महकमा भर गया, ये हमारा एक्शन बैठा हुआ है, ये तो इतना जालिम आदमी है कि ये लोगों के साथ इतना जुल्म कर, आप जाओगे वो इतनी खूबसूरत अंदाज में मुंह टेढ़ा फेड़ा करके आपको इस तरह मुतमियन करेगा, लेकिन आप जब जाओगे तो आपकी जेब के अंदर 1 रुपया नहीं होगा।
वो इस तरह आपका खून चूसेगा कि बिजली के बिल में ऐसे ही आपको देगा कि आप वो बिल आपको जमा कराने पर नहीं देंगे तो आप वो मालगुजारी एक्ट में। ये जालम माफिया है, इसलिए हमारा एहतजाज कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। माफिया के खिलाफ आपका एहतजाज है। डॉक्टर रज़ाक साहब, पिछले कई रोज़ से मैं देख रहा हूँ धरने हैं, एहतजाज हैं, और आज भरपूर एहतजाज मैंने देखा पूरे आज़ाद कश्मीर में, चाहे वो मंडोल हो, दर बाज़ार हो, टांडा गमीर हो, अब्बासपुर हो, रावला कोट हो, यानी पूरे पॉइंट डिवीज़न में। लेकिन ना तो गैस की कीमतें नीचे आ रही हैं, ना बिजली के बिलात में कमी आ रही है, ना आटे की कीमतों में कमी देखने को मिल रही है। आखिर ये होने क्या जा रहा है? कौन हुकूमत इस वक्त नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन आप लोग सड़कों पे हैं। क्या होगा इस गरीब आवाम के लिए? कोई होगा जो इनका मसीहा बन के आएगा, इनकी आवाज़ बुलंद करेगा, इनके मुतालबात सुनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का, कि आप हमा वक्त जब भी हमने कोई प्रोग्राम किया तो आप हमारे साथ। लतीफ़ अवान साहब, एक बात यह है कि जैसे आपने हजीरा के अंदर देखा कि हजीरा की अवाम के मसीहा तकरीबन हम ही रहे। यहाँ बिलात का मामला हुआ, यूनियन कौंसिल का मामला हुआ, तो इनिशिएटिव जो लिया वो तंजुमा ताजरान लिया। इसी तरह सारे आज़ाद कश्मीर के अंदर यही बेइज्जती का आलम है। जिन लोगों ने वोट दिए वो बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, जिन लोगों ने वोट लिए वो एसी में बैठे हुए, उनको किसी की कोई फिक्र नहीं है। इंशाअल्लाह ये कहते हैं कि जुल्म जब बढ़ता है तो जुल्म मिटता है। जुल्म इतना बढ़ चुका है कि मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी, यहाँ जो लोग खड़े हैं तकरीबन इनके घरों में मैं समझता हूँ एक वक्त के खाने का रोटी नहीं है। अच्छा, ये कल आटे के लिए इस गर्मी में लोगों ने धक्के खाए। कल ये हमने जो मामला वहाँ सॉल्व किया है वो ये था कि वो 1550 का आटा 1600 का बेच रहे थे। वहाँ एक अच्छा आदमी था, दर बाजार में 1620-30 की थाली में एक बच्चा था, मैं समझता हूँ कि उसको हमने बड़ा अप्रिशिएट किया। उसने वीडियो बना के डीएफसी को भेजी कि जी ये आपकी सप्लाई के अंदर हो रहा है। वहाँ से जब लोग वो आया और लोगों का एक बड़ा इज्तिमा था, वहाँ लोग बड़े मुश्किल थे। हमने उनके साथ जो मैंने, चाचा अल्ताफ़ ने, महमूद सदोज़ई साहब ने, कुछ हमारे साथी थे, हमने उनके साथ जो नेगोशिएशन की है वो ये कि एक तो आटा हफ्ते में 2 दफ़ा मिला करेगा। जो डीलर वहाँ मौजूद नहीं है, वहाँ पता ये चला कि जो पोठी छपरियाँ के डीलर हैं वो आटा अखोड़वन में दे रहे हैं या उन्होंने अपना लाइसेंस नाड़ियाँ में दिया हुआ है। हमने इस बात की भी बड़ी सरजनश की कि जिस इलाके का डीलर है वहाँ आटा जाए, अगर वो आटा वहाँ नहीं ले जाता, वहाँ मुतबादल किसी उस महल्ले या गांव से या उस वार्ड से 1-2 आदमी ऐसे लिए जाएं जिनको आटा दिया जाए ताकि वहाँ की पब्लिक को आटा मिल सके। ये जो आटे की बिजली की, मैं समझता हूँ कि बिजली के बिलात के बारे में हमने बेशहा हमने वो एहतजाज किए। इस वक्त जो सूरत हाल है, गरीब आदमी एक बल्ब जलाता है वो उसका बिल देने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए कि अगर 10 रुपये कीमत है बिजली की, 30 रुपये उस पर टैक्स है। 100 रुपये की उसने बिजली यूज़ की, 400-500 रुपये का उसका बिल है। मैं समझता हूँ कि इस कसम पुरसी की हालत में हमने ये फैसला किया कि हम इन लोगों के ज़बान बने, हम इन लोगों के मामलात ऊपर तक पहुँचाएँ। अगर ये मामला आज तक जो ये पूरा अमन एहतजाज हो रहा है इसको कोई कमज़ोरी न समझे। यहाँ एजेंसी के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ इंतज़ामिया के लोग बैठे हुए हैं, हम यो इनको मुतनब्बे करते हैं। जिस तरह इमरान खान के लोगों ने अल्लाह बोल के सारी जितनी थी वहाँ तनसीबात उन पर हमला किया, लेकिन वो लोग मजबूर हुए। हमें उस डगर पे ना ले जाया जाए। ईद के बाद जो प्रोग्राम होगा हम फिर इस तरह ये पुरअमन नहीं होगा, इंशाअल्लाह पुरतशद्दुद प्रोग्राम होगा। हम भी रोडों पे होंगे, इंसान भी रोडों पे होगी, और ये जो लोग एसी में बैठे हैं इंशाअल्लाह वो भी एसी में नहीं बैठ सकेंगे। मैं तमाम इन दोस्तों को यकीन दिलाता हूँ कि हमने इंशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम था ये हमने पुंछ डिवीजन की सारी बॉडी के साथ मिलकर बनाया, हमने हमारी मशावरत से ये बना। आइंदा का जो प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह वो पुंछ डिवीजन का नहीं होगा, वो सारी आज़ाद कश्मीर का होगा। सारी आज़ाद कश्मीर के आल अंजुमन ताजरान आज़ाद कश्मीर के सदर मुजफ्फराबाद के अंदर सरदार अब्दुल रज़ाक साहब मेरे सिरनामी हैं, उनके साथ हम पूरी तरह राब्ते में हैं। और उन्होंने हमें ये बिल्कुल इस बात के लिए तैयार किया है
कि ईद के बाद का जो प्रोग्राम होगा वो बड़ा खौफनाक प्रोग्राम होगा। इंशाअल्लाह फिर लोगों को आटा भी मिलेगा और बिजली के बिलात में राहत भी मिलेगी। या फिर यहाँ ये ग्रिड स्टेशन, जिस तरह हम एक दफ़ा गए थे, ये ग्रिड स्टेशन, इस लोहे का ग्रिड स्टेशन हमें नहीं चाहिए, जिससे हमें बिजली नहीं मिल रही। इस वक्त बच्चे तड़प रहे हैं, स्कूल के एग्ज़ाम में लोगों के, उन लोगों को एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह की सूरत हाल इंशाअल्लाह हम नहीं रहने देंगे। मैं एक दफ़ा आपका फिर शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ और तमाम लोगों से भी शुक्रिया, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इनसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।